गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में स्वागत है आपका। और हम लोग बिहार प्रीलिम्स के संदर्भ में जो फरवरी में आयोजित होना है उसके संदर्भ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के विषय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के विषय में अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का ये सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। इसे महाद्वीपीय देश के रूप में हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अगर आप देखें तो इसके पूरे भूक्षेत्र पर एक ही देश है जो ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है और इसीलिए इसे महाद्वीपीय देश के रूप में हम जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। इसे प्यासी भूमि का देश कहा गया ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए because more than 2/3 area of this country is under climate of tropical desert climate। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो 2/3 से अधिक क्षेत्र है वहाँ की अगर क्लाइमेट अगर आप देखते हैं तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के रूप में आपको दिखाई देती है। सो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंटल कंट्री एंड कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। इस कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें, इस महाद्वीप को अगर आप देखें तो नॉर्थ में यहाँ पर आप देखिए अराफुरा सी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नॉर्थ में आप अराफुरा सी को देखते हैं, गौर कीजिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। यहाँ पर आपको ये अराफुरा सी दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। नॉर्थ में यहाँ पर आप अराफुरा सी को देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर आप देखिए कोरल सी आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये तिमोर सी आपको दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है। साउथ में आप देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको दिखाई दे रहा है। इधर ईस्ट की ओर अगर आप देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशन आपको दिखेगा और वेस्ट की ओर आप देखिए तो ये इंडियन ओशन दिखेगा। सो कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय अराफुरा सी इन नॉर्थ, कोरल सी इन नॉर्थ ईस्ट, तिमोर सी इन नॉर्थ वेस्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इन साउथ। ओके, फिर आप देखते हैं कि पैसिफिक ओशन इन ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन वेस्ट। तो ये कॉन्टिनेंट कई महासागरीय जल क्षेत्रों से घिरा हुआ महाद्वीप के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट को, इस कंट्रीज़ को अगर आप देखते हैं तो इस कंट्रीज़ में कई प्रोविंस आपको दिखाई देंगे, कई प्रांत आपको दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप देखते हैं तो वो क्वींसलैंड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये क्वींसलैंड प्रांत जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आपको दिख रहा है। इसकी कैपिटल सिटी को अगर आप देखें तो ये ब्रिस्बेन के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इस प्रोविंस को अगर आप देखें तो ये न्यू साउथ वेल्स प्रोविंस के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वींसलैंड, कैपिटल सिटी ब्रिस्बेन इसकी दिखाई दे रही है। ये न्यू साउथ वेल्स आपको दिख रहा है और कैपिटल सिटी इसकी सिडनी आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर देखें विक्टोरिया प्रांत को देखिए ऑस्ट्रेलिया के, और इस विक्टोरिया प्रांत की जो राजधानी आपको दिख रही है मेलबॉर्न के रूप में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये साउथ ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है और साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है एडिलेड, ये आप देख रहे हैं। तो क्वींसलैंड इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स को देख रहे हैं, इसकी राजधानी सिडनी के रूप में दिखाई दे रही। विक्टोरिया को देख रहे हैं, इसकी राजधानी आपको मेलबर्न के रूप में दिखाई दे रही। यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया को आप देख रहे हैं, इसकी कैपिटल सिटी एडिलेड के रूप में आपको दिखती है। यहाँ आप आए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल सिटी पर्थ के रूप में आपको दिखाई देती है। नॉर्दर्न टेरिटरी को देखिए, नॉर्दर्न टेरिटरी को अगर आप देखते हैं तो नॉर्दर्न टेरिटरी जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, इसकी न्यू कैपिटल सिटी है रमजंगल। तो अलग अलग प्रांतों की अलग अलग राजधानियां आप देखिए। यहाँ पे एक प्रांत आपको तस्मानिया के रूप में दिख रहा है, ये यूनियन टेरिटरी है यहाँ का, और इसकी राजधानी होबार्ट के रूप में आपको दिखेगी। कैनबेरा, कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी है कैनबेरा और यूनियन टेरिटरी के रूप में है, तो कैपिटल भी इसकी कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया में ये एक प्लान्ड सिटी के रूप में आपको दिखेगा, नियोजित नगर के रूप में आपको दिखाई देगा। कनाडा के आर्किटेक्चर थे और उन्होंने, वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन, उन्होंने इस सिटी को प्लान्ड किया था। तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के रूप में, सबसे छोटे महाद्वीप के रूप में, महाद्वीपीय देश के रूप में, प्यासी भूमि के देश के रूप में आपको दिख रहा है। और आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। गौर कीजिए आप ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें, लिसन,
ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ईस्टर्न पार्ट को आप देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वतीय श्रेणी है। सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन एरिया ऑफ माउंटेन रेंज विच इज कॉल्ड एज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है ये पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है और जिसे ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। इट इज़ ए माउंटेन रेंज ऑफ थर्ड ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के तीसरे पर्वतीकरण युग की ये श्रेणी मानी जाती है। हर्सिनियन एज में विकसित हुई है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई दे रही है। और इसकी जो हाईएस्ट पिक है ये माउंट कोसिस्को के रूप में आपको दिखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ए माउंटेन रेंज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इज ए माउंटेन रेंज ऑफ थर्ड ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज हर्सिनियन एज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में महान विभाजक श्रेणी के रूप में आप देखते हैं और माउंट कोसिस्की इसकी सर्वोच्च चोटी के रूप में दिखाई दे रही है, जो दक्षिण की ओर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ लिसन। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हमने देखा, गौर कीजिएगा, पहले भी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर एक रेंज पाई जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जिसे डार्लिंग रेंज के रूप में जाना जाता है। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री ऑफ डार्लिंग रेंज, डार्लिंग श्रेणी पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट ये श्रेणी पाई जाती है, डार्लिंग रेंज। गौर कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ये देखिए मैकडोनल रेंज आपको दिखाई दे रही है, मैकडोनल श्रेणी आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए बैरो रेंज के रूप में आप देख रहे हैं, बैरो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ग्रे रेंज आपको दिखाई दे रही है, ग्रे श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में कई पर्वत श्रेणियाँ आपको अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होती हुई दिखती है। गौर कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के आप इस भाग को अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट की ओर आप आए तो नॉर्थ ईस्ट में गौर कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? ये कोरल्स, ये कोरल रीफ के रूप में आपको दिखेगा। गौर कीजिए, कोरल रीफ के रूप में ये आपको दिखेगा, कोरल्स। गौर कीजिए, है क्या? कोरल्स आर ट्रॉपिकल मैरीन वाटर पॉलिप। प्रवाल का नाम आपने सुना होगा। प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में पाए जाने वाले ये जीव हैं। दे आर पॉलिप, दे इनटेक कैल्शियम एज देयर फूड। ये भोजन के रूप में कैल्शियम ग्रहण करते हैं। तो प्रवाल जो कोरल के रूप में जाने जाते हैं, प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागरों और महासागरों में विकसित पाए जाते हैं। दे थ्राइव ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये महाद्वीपीय मग्न तट पर विकसित होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट क्या है? तो तट के निकट का वह जल क्षेत्र, सागरीय जल क्षेत्र, ठीक है, जो पहले कॉन्टिनेंटल था, सी राइज होने के कारण वो जो है सो अब जल के अंदर है, सबसे कम गहराई का क्षेत्र है, सैलो सी वाटर एरिया है। उसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कोरल विकसित होते हैं। दे आर ट्रॉपिकल मैरीन वाटर पॉलिप। ये उष्णकटिबंधीय सागरीय जल के जीव हैं, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट पर विकसित होंगे, उष्णकटिबंधीय सागरों में विकसित होंगे, ठीक है। इनके विकसित होने के लिए जो गहराई अपेक्षित है वो कहा जाता है कि 50 to 60 मीटर डेप्थ महासागरों के जल की, ये इनके लिए अनुकूलतम मानी जाती है, ऑप्टिमम मानी जाती है। तो प्रवाल जो सागरीय जीव के रूप में है, उष्णकटिबंधीय सागरीय जीव के रूप में है, कीड़े के रूप में है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे विकसित हो रहे हैं, महाद्वीपीय मग्न तट पर इनका विकास हो रहा है। दे इनटेक कैल्शियम एज देयर फूड। ये भोजन के रूप में कैल्शियम ग्रहण करते हैं। ओके, फिर आप देखें कि ये इनकी जो स्पेसीज़ है, प्रजातियां हैं, इनकी 10,000 स्पेसीज पाई जा रही है, 10,000 प्रजातियां पाई जा रही है और अलग अलग रंगों की पाई जा रही है। ओके, सो कोरल्स आर ट्रॉपिकल मैरीन वाटर पॉलिप। दे इनटेक कैल्शियम एज देयर फूड। They are having more than 10,000 species of different colors. This is the reason why corals are regarded as an equatorial evergreen rainforest of ocean. यही कारण है कि प्रवाली जीवों को उष्णकटिबंधीय सागरीय जल क्षेत्र में, महासागरीय जल क्षेत्र में इन्हें भूमध्यरेखीय वर्षावन कहा गया। आप स्थल मंडल को देखें तो स्थल मंडल को जब आप देखेंगे तो स्थल मंडल पर
गौर कीजिएगा, स्थल मंडल पर जो सबसे अधिक बायोडायवर्सिटीज का एरिया है दैट इज इक्वेटोरियल, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तापमान भी अधिक है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, वर्षा भी अधिक है वहां पर, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा हो रही। तो डाइवर्सिटीज अगर लैंड मास पर कहीं सबसे अधिक है तो दैट इज एरिया ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का प्रदेश है। यहाँ प्रवाली जीव जो महासागरों में पाए जा रहे हैं विविध रंगों के हैं और 10,000 इनकी प्रजातियां पाई जा रही है प्रवाली जीवों की। ओके, सो इन्हें भी महासागरों का भूमध्य रेखीय वर्षावन कहा गया। और कहीं भी जब इनका डेवलपमेंट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, महाद्वीपीय मग्न तट पे, सबसे कम गहराई के सागरीय जल क्षेत्रों में, तो वहां पर ये जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इलाका है, महाद्वीपीय मग्न तट का ये क्षेत्र है और यहां पर ये विकसित हो रहे हैं, तो इनकी एक जनरेशन जैसे ही डेवलप हुई और ये जनरेशन जैसे ही नष्ट हुई, इसी के ऊपर दूसरी जनरेशन का विकास होता है, दूसरी पीढ़ी विकसित होती है और वो पीढ़ी जब विकसित होती है फिर उसके नष्ट होने के उपरांत फिर तीसरी पीढ़ी। तो जनरेशन बाय जनरेशन एक ही स्थान पर ये विकसित होते हैं और नष्ट होते हैं। ओके, गौर कीजिएगा, एज दे आर इनटेकिंग कैल्शियम एज देयर फूड, वो भोजन के रूप में कैल्शियम ग्रहण कर रहे हैं, तो इनके रिमेन्स में भी कैल्शियम होंगे, इनके अवशेषों में भी कैल्शियम होंगे। And by the compaction of remains of corals, a calcareous rock structure is developing. इन प्रवाली जीवों के अवशेषों के संगठन से एक कैल्शियम प्रधान चट्टानी संरचना विकसित होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज कोरल रीफ। उसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं। सो कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, इज ए कैल्केरियस रॉक स्ट्रक्चर formed by the compaction of coral remains on continental shelf. महाद्वीपीय मग्न तट पर प्रवाली जीवों के अवशेषों के संगठित होने से जिस कैल्शियम प्रधान चट्टानी संरचना का विकास होता है उसी को प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है। एंड ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो यहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर आप देख रहे हैं और ये कोरल सी में आपको दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? सो ग्रेट बैरियर रीफ इज ए कोरल रीफ, इज ए कैल्केरियस रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ कोरल रिमेन्स। प्रवाली जीवों के अवशेषों के संगठन से विकसित होती है। और आपको मैं बताऊं कि इस ग्रेट बैरियर रीफ को पैराडाइज ऑफ बायोलॉजिस्ट कहा गया, जीव विज्ञानियों का स्वर्ग कहा गया, इसलिए क्योंकि इनकी बहुत प्रजातियां पाई जा रही। अभी हमने कहा कि मोर देन 10,000 स्पीसीज हैं इनके, 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं, भिन्न भिन्न रंगों की प्रजातियां हैं और इसीलिए ये महासागरों के भूमध्य रेखीय वर्षावन के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए जीव विज्ञानियों के स्वर्ग के रूप में जाने जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंटल कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखा आपने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक श्रेणी के रूप में, पर्वतीय श्रेणी के रूप में, पर्वतों के निर्माण के तीसरे युग की श्रेणी, हर्सिनियन युग की श्रेणी के रूप में आपको दिखाई दे रही। और इसका जो सर्वोच्च शिखर था वो आपने देखा कि माउंट कोसिस्को के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ की चर्चा की, महानवरोधक भित्ति की चर्चा की और कहा कि ये प्रवाली जीवों के अवशेषों से विकसित हुई एक चट्टानी संरचना है। प्रवाल के विषय में हमने जाना कि कोरल्स क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया कि कोरल्स आर ट्रॉपिकल मैरीन वाटर पॉलिप, ये उष्णकटिबंधीय सागरीय जल के जीव हैं, कीड़े हैं। दे थ्राइव ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट पर विकसित होते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर आपने जाना कि दे इनटेक कैल्शियम एज देयर फूड, ये भोजन के रूप में कैल्शियम ग्रहण करते हैं। और फिर आपने जाना कि जनरेशन बाय जनरेशन प्रवाल एक ही स्थान पर विकसित हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं और इसी का परिणाम आपको दिखाई देता है कि उनके जो रिमेन्स हैं उनके कॉम्पैक्शन से एक चट्टानी संरचना बन जाती है, एक शैल संरचना का विकास होता है और उसी शैल संरचना को विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ कोरल रिमेन्स हम कोरल रीफ के रूप में जानते हैं, प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं। एंड दिस ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के रूप में मानी जाती है।
ठीक है, तो आज ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और अगले लेक्चर में हम लोग फिर से ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।